ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो सेशन है वो रहेगा, सबसे पहले हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे और वर्डप्रेस के साथ साथ हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं अपने लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना वर्डप्रेस ओपन करता हूँ। ये मैंने साइट लिखी, साइट का नाम, और पीछे हमें लगाना है \login। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना है, जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम लिखा था। ठीक है, ये मेरा आईडी पासवर्ड है वर्डप्रेस का, ये मैंने लॉगिन किया। सबसे पहले थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होता है प्लगइन्स। सबसे पहला काम होता है हमारा डोमेन और होस्टिंग हमारे पास होनी चाहिए। डोमेन होस्टिंग के बाद में हमारे पास होस्टिंग से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें वर्डप्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है, और उसके बाद में हमें थीम इंस्टॉल करनी है। थीम कैसे इंस्टॉल करनी है ये हमने सीखा, और इसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया। हम एक्स्ट्रा थीम, जाकरा थीम और रॉयल एलिमेंटर किट, इनके साथ वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ओनली थीम को इंस्टॉल करना सीखा। आज हम सीखेंगे प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम जो भी वर्क करते हैं वो सारा काम प्लगइन्स की हेल्प से करते हैं। हमें अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, ब्लॉग की एसईओ या लैंडिंग पेज की एसईओ करनी है, तो हमें प्लगइन्स की हेल्प लेनी होगी। इसके अलावा हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है। इसके अलावा यदि हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए भी हमें प्लगइन्स की नीड होगी। हमें जो भी काम करना है हम प्लगइन्स की हेल्प से कर सकते हैं। प्लगइन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। यदि हमें अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप लगाना है या लाइव चैट लगानी है या अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है, तो इन सब के लिए हमें प्लगइन्स की नीड होगी। हम सारा काम प्लगइन्स की हेल्प से कर सकते हैं। हमें जो भी काम करना है प्लगइन्स यूज में लेना है। हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, प्लगइन्स यूज में लेना है। हमें ई लर्निंग वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनानी है, प्लगइन्स और थीम्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वेबसाइट बनाने। यदि हमने प्लगइन्स और थीम्स पर मास्टरी हासिल कर ली तो ये मान लो कि हम किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी टाइप की। होटल से रिलेटेड हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जिम, योगा, फिटनेस, यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल लाइन, और इसके अलावा किसी कोच ट्रेनिंग से रिलेटेड, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। तो हम चलते हैं प्लगइन्स को, और एक प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जितने भी प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं ऑन द स्पॉट, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे प्लगइन्स हैं, ये इंस्टॉल्ड हैं। अब हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स यहाँ पर डिलीट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रहा हमारे पास डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ये है प्लगइन हमारे पास, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं सबसे पहले तो प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करूंगा, और ये पूछ रहा है क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हो। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया कि मुझे रीजन नहीं बताना। और अब हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इस प्लगइन को डिलीट कर सकता हूँ। हमें अपनी वेबसाइट में, अपने डैशबोर्ड में लिमिट के प्लगइन्स रखने हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग प्लगइन्स की हमारी वेबसाइट को की स्पीड को स्लो कर सकती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल, यानी डैशबोर्ड, थीम, प्लगइन्स, सब चीज़ हमारी
आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी अपडेटेड होनी चाहिए। कुछ भी आउटडेटेड ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे ये है, यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि ये आउटडेटेड है, इसे अपडेट करने की नीड है, तो हमें इसे हैंड टू हैंड अपडेट भी करना है। ठीक है, और डीएक्टिवेट इस ऑप्शन आ गया। ये हमारा हमारा ये प्लगइन कोई काम नहीं आ रहा है, तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। मुझे एक्स्ट्रा प्लगइन, ऐसा कोई भी प्लगइन नहीं रखना है जो मेरे काम नहीं आ रहा है। वही प्लगइन चाहिए जो मुझे चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे काम आने वाले हैं। और एक्स्ट्रा प्लगइन्स मैंने डिलीट कर दिए। तो ये था हमारा डिलीट करना, कि किस तरह से हम प्लगइन्स को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अपडेट नाउ पर क्लिक करके हम अपने प्लगइन्स को अपडेटेड कर सकते हैं। हमें करना क्या है, ओनली अपडेट पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, तो एक प्लगइन को मैं अपडेट कर देता हूँ, और जैसे ये भी है, ये भी मुझे अपडेट करने की दी। ठीक है, यानी टोटली हमारा कोई भी प्लगइन, कोई भी थीम आउटडेटेड ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे अपडेटेड का ऑप्शन आ गया है, तो यानी हमारा प्लगइन अपडेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब कैसे नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऐड न्यू का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे सामने हजारों प्लगइन आ गए, लेकिन हमें सारे प्लगइन अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, ये प्लगइन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में आएंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट में कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्लगइन हमें वर्क करेंगे, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे प्लगइन्स हमें इंस्टॉल नहीं करने हैं, हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जो हमारी वेबसाइट में काम आने हैं, जैसे एलिमेंटर। इसके अलावा वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लाइव चैट लगा सकते हैं, बैकग्राउंड बैकअप लेने के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और एसईओ करने के लिए यदि हमारा ब्लॉग है तो हम प्लगइन अपलोड कर सकते हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, कौन सा प्लगइन किस काम आता है, इसका टोटली प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही दिन में सारे प्लगइन्स को समझ जाएं। तो आज हम बात करते हैं एलिमेंटर की, और इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये है क्या। और फिर धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेज में हम इन प्लगइन्स पर भी मास्टरी करेंगे। तो यहाँ पर हमें डालना है एलिमेंटर। ये मैंने एलिमेंटर सर्च किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज बिल्डर है, जिसके बिना हम कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना सकते। यदि हमें कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, तो ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना ही करना होगा। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दूंगा। ये पहचान लो, यहाँ पर देखो, एक एलिमेंटर, दो एलिमेंटर, यहाँ पर एलिमेंटर भी दुनिया भर के आएंगे। एक ये आ गया, ठीक है, ये आ गया एलिमेंट्स, एलिमेंटर, ये एलिमेंट्स किट एलिमेंटर, ये एलिमेंटर, ठीक है, ये हैप्पी एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, ये पूरा एलिमेंटर से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी हमें सारे प्लगइन नहीं करने हैं कि हम सारे एलिमेंटर इंस्टॉल्ड कर लें। हमें करना क्या क्या है इंस्टॉल। सबसे पहले ये एलिमेंटर पेज बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। नाम से नाम ही इन्होंने दिया है, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, यानी पेज बिल्डर से बहुत ज्यादा। इसकी हेल्प से हम कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी लगा सकते हैं, अपने वेबसाइट को शेप देख सकते हैं, कलर भर सकते हैं, डिजाइनिंग का सारा काम हम एलिमेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये देखो, इसके जो 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल नाउ। उसके बाद हम लेते हैं एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके 70,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। और इसके अलावा बस ये एनफ है, हमारा सारा काम इससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक तो ये वाला इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये हमने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकंड हम इसको इंस्टॉल करेंगे एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर।
इन दोनों प्लगइन से हमारा सारा काम हो जाएगा। मैं फिर से चलता हूँ ऐड न्यू पर और दूसरे प्लगइन को भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 प्लगइन मैंने किए एलिमेंटर के। हमें सारे प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करने की कोई नीड नहीं है, इन 2 से हमारा सारा काम हो जाएगा। ये पहला हमारा हो गया एक्टिवेट और सेकंड है हमारा एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल नाउ। ये 2 प्लगइन एनफ है हमारे लिए। इसके अलावा कभी-कभी हमें हेडर और फुटर बनाने के लिए एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर की नीड होती है। ठीक है, हम इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं, इस पर भी वर्क कर सकते हैं। एक्टिवेट ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये कुछ ऑप्शंस मांग रहा है। ये कह रहा है कि पेड में कन्वर्ट कर लो। तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आगे। इसको ऐसी के ऐसी हमें रहने देना है। हम फ्री ऑप्शंस को यूज में लेंगे। किसी भी थीम के, किसी भी प्लगइन के फ्री और पेड दोनों पार्ट होते हैं। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। हम फ्री ऑप्शंस को यूज में लेंगे, पेड ऑप्शंस को यूज में नहीं लेंगे। तो हम वापस से चलते हैं प्लगइन्स में। हम इसको यहीं कहीं स्किप करते हैं, छोड़ते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। हमने एलिमेंटर भी एक्टिवेट कर लिया है और एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर भी एक्टिवेट कर दिया है। ये दोनों प्लगइन्स मोर देन एनफ है, इन दोनों पर हम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 प्लगइन्स मैंने शो कराए थे, इसको भी एक बार मैं लेके आता हूँ आपके सामने। ये एलिमेंटर डालता हूँ। ये मैंने एलिमेंटर डाला। फर्स्ट प्लगइन ये वाला जो मैंने दिखाया था, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, हम यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये भी यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं और बाकी के नीचे जाने की हमें कोई नीड नहीं है। ये 2 प्लगइन, इनको हम सीखेंगे यहाँ पर। इन दोनों प्लगइन्स को आप लोग टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो। जैसे मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है, जब हम बच्चा मोबाइल चलाता है तो उसमें अपने आप ही देख लेता है। क्यों अपने आप ही कर लेता है? हम उसे गेम खेलना नहीं सिखाते, हम उसे कोई भी मोबाइल की चीज़ नहीं दिखाते, सिखाते कुछ भी। अपने आप ही वो सीख लेता है। यूट्यूब पर जो भी कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना, सब चीज़ अपने आप, गेम सर्च करना, डाउनलोड करना, अपने आप सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं 2 प्लगइन्स एलिमेंटर के आपको बताऊँगा, पूरा कंप्लीट बताऊँगा। बाकी के ये दोनों प्लगइन्स एलिमेंटर को आप लोग टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। बाकी ये दोनों प्लगइन्स एनफ है अपने आप में, बहुत पावरफुल है। एलिमेंटर और एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हम किस तरीके से प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेजेज। मैं अपनी स्क्रीन को फिर से शेयर करता हूँ। ये आ गया हमारा स्क्रीन फिर से। पेजेज, किसी भी वेबसाइट में पेज बनाए जाते हैं। अब हम कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट लेते हैं, तो प्रोफेशनल वेबसाइट में कौन-कौन से पेजेज होते हैं? सबसे पहले होता है होम पेज। इसके साथ-साथ अगर हमारी सर्विस है तो सर्विसेज पेज, कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पेज होते हैं और साथ ही अबाउट पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है और इसके अलावा कई-कई जगह गैलरी का पेज भी होता है। तो ये हमारे पेजेज होते हैं। तो ये पेजेज बनते कैसे हैं, हम इनके बारे में अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेजेज को बना सकते हैं। मैं एक ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये मैंने फ्रंट एंड ओपन किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से पेज हैं हमारी इस वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम इसमें पेजेस देखते हैं कौन-कौन से हैं। ये हमारी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। यदि हमारी ये वेबसाइट ब्लैंक होती तो एक भी पेज नहीं होता। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पेज ऑलरेडी हैं। अब मान लो मैं एक और पेज बनाना चाहता हूँ इसमें,
और पेज का नाम है गैलरी पेज। ठीक है, तो अब इस पेज को मैं कैसे बनाऊंगा, मैं चलता हूं अपने फ्रंट एंड में, बैक एंड में। ये मेरा बैक एंड है, ये रहा हमारे पास पेजेस का ऑप्शन। ऑल पेजेस, सबसे पहले ऑल पेजेस का मतलब होता है कि हमारे सारे पेज यहाँ पर शो हो जाएंगे जिनको हम एडिट कर सकते हैं। ये हमारे सारे पेज शो हो गए, ये हमारे पेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, अबाउट पेज आ रहा है, कॉन्टेक्ट पेज आ रहा है, होम पेज आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिव्यू पेज आ रहा है, सैंपल पेज आ रहा है। तो ये सैंपल पेज किसी काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, कोई यूजेबल नहीं है। यहाँ पर ये ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ इसे। ये मैंने क्लिक किया। और इसके अलावा ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है ये पेज पब्लिश नहीं है, इस पेज को कोई भी नहीं देख सकता। ये पेज पब्लिश नहीं है, इस पेज को कोई भी नहीं देख सकता। तो मैं इस पेज को भी ट्रैश कर सकता हूँ, क्योंकि ये पेज भी मेरे किसी काम का नहीं है। ये मैंने ट्रैश कर दिया ना, हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है। हमने अभी अभी देखा हमारी वेबसाइट पर केवल ये 5 पेज शो हो रहे हैं, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट, होम, रिव्यू और सर्विसेज। ठीक है, अब वापस से मैं एक बार अपने फ्रंट एंड में चलता हूँ। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे ऊपर ये लोगो है हमारा, और ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम मेन्यू के नाम से जानते हैं, लिंक के नाम से जानते हैं। ये हमारे मेन्यू है। तो ये मेन्यू तक का ऑप्शन, यहाँ तक का एरिया हमारा, ये कहलाता है हेडर। कौन सा एरिया, जहाँ हमारा लोगो आ रहा है और ये मेन्यू आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हेडर एरिया हमारा। और ये नीचे, इससे नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी है, ये बॉडी कहाँ तक, यहाँ तक, कंप्लीट, रीड, मोर, रिव्यू तक। और इसके नीचे ये आ रहा है कॉपीराइट एरिया, ये लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इस एरिया को बोलते हैं हम फुटर एरिया। ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे ऊपर है हमारा हेडर एरिया, जहां हमारा लोगो और मेन्यू आ रहे हैं, और ये हमारा बॉडी, और लास्ट में है ये हमारी फुटर एरिया। मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये मैंने एक और वेबसाइट ओपन की। ये सबसे ऊपर ये लोगो और ये सब चीजें आ रही हैं, ये लिंक आ रही है, ये है हमारा हेडर एरिया। ये बाकी का है हमारा फुट बॉडी, और ये नीचे ये आ रहे हैं लिंक, ये जनरेट प्रेस और ये सब आ रहे हैं, ये है हमारा फुटर एरिया। ठीक है, अब एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं। एक और वेबसाइट ओपन हो रही है। ये ऊपर ये मेन्यू और लोगो ये सब आ रहे हैं, ये हमारा हेडर एरिया। इसमें कौन कौन से पेज हैं, एवरीथिंग, ग्रोसरी, जूस और अबाउट, कॉन्टेक्ट, और ये हमारा बॉडी, और लास्ट में हमारा फुटर एरिया। अब इसके फुटर को देखो। ठीक है, ये जो फुटर था इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कॉपीराइट का क्लेम किया हुआ है बस, ये वेबसाइट हमारी है और किसी का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर ये देखो, ये फुटर एरिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये कुछ लोगो भी लगा हुआ है, कुछ लिखा भी हुआ है, और फुटर एरिया में भी लिंक लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लिंक हमने यहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके अलावा कुछ लिंक्स, एक्स्ट्रा लिंक और लगे हुए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, ऑफर्स, कूपन्स, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग डिटेल्स। ठीक है, यानी किसी भी वेबसाइट के कंपलसरी पेजेस की अगर हम बात करें, तो हेडर में तो हमारे पेजेस होते ही हैं। हेडर में कौन कौन से पेज हैं, होम पेज, अबाउट पेज, ये तो सब में होता है, कॉन्टेक्ट पेज सब में होता है, सभी में। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज, प्रोडक्ट, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग पेज होते हैं, जैसी वेबसाइट वैसे पेजेज। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडर। जो हमारे हेडर में लगते हैं मेन्यू, उसे बोलते हैं हम हेडर मेन्यू। जैसे मैंने अभी हेडर दिखाया आप लोगों को, ये ऊपर मेन्यू लगे हुए हैं, ये है हमारे हेडर मेन्यू। और नीचे जो मेन्यू लगे हुए हैं ये फुटर में, इसे बोलते हैं हम फुटर मेन्यू। मेन्यू भी हमारे दो प्रकार के हो गए,
जैसे हमारा हेडर हो गया ऊपर, बीच में बॉडी, हेडर एरिया में जो मेन्यू होते हैं उसे बोलते हैं हम हेडर मेन्यू। इसके अलावा नीचे फुटर एरिया में जो मेन्यू होते हैं, ये हमारा नीचे फुटर, इसे बोलते हैं हम फुटर मेन्यू। हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू। और जो हेडर मेन्यू होते हैं उन्हें हम मेन मेन्यू भी कहते हैं। हेडर मेन्यू और मेन मेन्यू, और फुटर मेन्यू को हम फुटर मेन्यू बोलते हैं ओनली। ठीक है, फुटर में कौन कौन से मेन्यू हो सकते हैं? प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये हमारे फुटर मेन्यू है। किसी भी पेज के, किसी भी वेबसाइट के, किसी भी ब्लॉग के, किसी भी लैंडिंग पेज के जो कंपलसरी मेन्यू होते हैं फुटर में जो लगते हैं, वो लगते हैं हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। और यदि हमारी शॉपिंग वेबसाइट है, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमारे पास रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी भी होनी चाहिए। रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी क्यों होनी चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है किसी भी वेबसाइट के, किसी भी ब्लॉग के, किसी भी लैंडिंग पेज के। इनको बनाना भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से हम टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं, किस तरह से हम प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी शॉप के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अगर ई कॉमर्स कंपनी है तो शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये कंपलसरी पेज है, ये हमारी वेबसाइट में होनी चाहिए। इससे हमारी वेबसाइट की क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। यदि हमारा ब्लॉग है और हमारे ब्लॉग में रिफंड पॉलिसी, यदि ई कॉमर्स है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दो। और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन यदि नहीं है, तो हमारा ब्लॉग मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, यानी हमारे ब्लॉग गूगल अप्रूव नहीं करेगा। तो एक कंपलसरी पेजेज हैं हमारी किस वेबसाइट के, हमारे ब्लॉग के, हमारे लैंडिंग पेज के। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक था, हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, फुटर क्या होता है, हेडर मेन्यू क्या होते हैं, फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू क्या होते हैं, ये सब टॉपिक समझ में आ गए। चलिए अब हम चलते हैं पेजेज। हम पेज बनाते हैं। ये हमारे 5 पेज हैं, ये पांचों पेज हैं हमारे हेडर मेन्यू। हम एक और पेज बनाते हैं, गैलरी। हमें गैलरी पेज भी चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये हमारा पेज है, यहाँ पर ऐड न्यू, ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ये मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया। ये आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा पेज का नाम। हमारे पेज का नाम है गैलरी। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये पब्लिश आ रहा है, पब्लिश। इसे मैं 2 बार पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश, पब्लिश। 2 बार पब्लिश करूंगा तो जाके ये पब्लिश होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 बार पब्लिश किया, यहाँ पर ये देखो, एड व्यू पेज, ऐड न्यू पेज, कॉपी, कुछ ऐसे ऑप्शंस आ गए। गैलरी इज लाइव नाउ। ठीक है, इनसे पहचान जाओ कि हमारा पेज बन चुका है। गैलरी इज लाइव नाउ, हमारे पेज का नाम था गैलरी, बन गया है। व्यू पेज, यानी पेज बन चुका है हमारा। अभी हमारा पेज ब्लैंक है, अभी हमने कुछ डाटा फिल नहीं किया है, अभी हम ब्लैंक पेज बनाना सीख रहे हैं। डाटा कैसे फिल करेंगे ये हम बाद में सीखेंगे। इसको मैं वापस से W पर क्लिक करूंगा और अपने पेज में, अपने वापस से डैशबोर्ड में पहुंच जाऊंगा। ये पहुंच गया, ये मेरा पेज बन गया, गैलरी पेज। यहाँ पर अभी हालांकि पेज ब्लैंक है, कैसे फिल करना है, कैसे काम करना है, वो बात का मैटर है। अभी हम ब्लैंक पेज बनाना सीख रहे हैं। तो आज का होमवर्क यही है आप लोगों का। एलिमेंटर इंस्टॉल करना है आप लोगों को अपने डैशबोर्ड में, अपने वर्डप्रेस में। पहला होमवर्क मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। दूसरा होमवर्क है आपको पेजेज बनाने हैं। ठीक है, कौन से पेजेज बनाने हैं? 5 पेजेज बनाने हैं आपको। होम पेज बनाना है, अबाउट पेज बनाना है, लिख लो इसको, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, ये सारे ब्लैंक पेज बनाने हैं। ठीक है, और मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। इसके अलावा अबाउट हो गया, गैलरी पेज हो गया, और सर्विसेज पेज, ये 5 हेडर पेज आपको बनाने हैं। इसके अलावा आपको 3 फुटर पेज बनाने हैं। कौन कौन से? प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने कैसे बनाना है। फिर से मुझे ये ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ये मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया,
पेजेज में लिखना क्या है ये बात का मैटर है, अभी हम केवल ओनली ब्लैंक पेज बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर 2 बार मैं पब्लिश कर दूंगा, 1 2। यहाँ पर ये देखो पहचान आ गई, ये आ गई पहचान, हमने पहचान लिया, हमारा पेज पब्लिश हो चुका है। ये W पर क्लिक करूंगा, वापस पहुंच जाऊंगा, ये आ गया। फिर से मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे फुटर के भी 3 पेज और बनाने हैं। कौन सा पेज बनाना है? टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेज बनाना है। मैं फिर से पब्लिश पर क्लिक करूंगा, पब्लिश पे क्लिक करूंगा, पहचान देखूंगा, पब्लिश हो गया है हमारा, और ये हो गया। W पर क्लिक करूंगा, पहुंच जाऊंगा वापस। एक पेज और रह गया है हमारा, डिस्क्लेमर पेज। फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा, डिस्क्लेमर, पब्लिश, पब्लिश। ये हमारा हो गया, और ये मैंने W पर क्लिक किया, ये हो गया पेजेज बनाना। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर होगा कि किस तरह से हमें वर्डप्रेस में प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल, 2 प्लगइन इंस्टॉल करके देखे, एलिमेंटर और एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा हमने पेज बनाना सीखा। 5 पेज आपको हेडर के लिए बनाने हैं और 3 पेज आपको फुटर के लिए बनाने हैं। क्लियर? अब मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। ये मैं फ्रंट एंड ओपन करता हूँ। ठीक है, ये इसलिए शो करा रहा हूँ, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने पेज तो बना लिए, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, देखो। और फुटर में चलें, इस फुटर में भी देखो शो नहीं हो रहे। हमने पेज तो बना लिए लेकिन शो नहीं हो रहे, शो करना हम सीखेंगे अब। ठीक है, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी दिखाया है, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि पेज बना लिए, पेज भी नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो हो सकता है नहीं दिखाई दें, हो सकता है दिखाई दें, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ये 5 पेज बनाने हैं, यहाँ पर 8 पेज, और इसका फोटो लेना है और ग्रुप में सेंड कर देना है सेशन के बाद में, आज या जब भी आपको टाइम मिले। तो इसको होमवर्क को आपको करना है, 8 पेज बनाकर ग्रुप में ऐसे फोटो लेना है, फोटो लेकर ग्रुप में सेंड कर देना है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेन्यू लगाना, किस तरह से हम इसको मेन्यू के रूप में लगा सकते हैं, जो अभी हमने पेजेज बनाए। ठीक है, अब अच्छे से देखना, बहुत क्रिटिकल थोड़ा सा स्टेप है ये मेन्यू की, तो इसलिए इसे अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे, शो भी कराने हैं हमें। चलिए, यहाँ पर ये देखो अपीयरेंस आ रहा है, नोट्स बनाना, इसके कैसे कैसे कर रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा देखना, 2 बार देखना, और मेन्यू के रूप में लगाना। ये मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में मेन्यू पर गए, ये मैंने मेन्यू पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मेन्यू आ रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है मेन्यू। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर मुझे तो मेन्यू नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों को शायद ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपका ये ब्लैंक होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो लिख रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, क्लियर लिख रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, इस पर क्लिक करना। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू मेन्यू, आपको नया मेन्यू बनाना है। मेन्यू मैंने बताए थे 2 होते हैं, एक तो होता है हेडर मेन्यू, जिसे हम मेन मेन्यू भी कह सकते हैं, दूसरा होता है हमारा फुटर मेन्यू, जो नीचे की साइड होता है। और दोनों मेन्यू बनाने हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है मेन्यू का नाम, यहाँ पर लिखना है हेडर मेन्यू, हेडर मेन्यू। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझना। मेन्यू पर क्लिक किया, क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक किया,
क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हेडर मेन्यू सबसे पहले। और यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आएँगे आपके सामने। आपको क्या करना है, प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक कर देना है। प्राइमरी मेन्यू पर क्यों क्लिक करना है? क्योंकि हम हेडर मेन्यू को मेन मेन्यू के साथ-साथ प्राइमरी मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है? तीनों चीज़ एक ही है, हेडर मेन्यू, मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेडर मेन्यू, यहाँ पर मैंने प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक किया और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। ये मेरा पहला मेन्यू जनरेटेड, क्रिएटेड अभी चल रहा है। ये मेरा पहला मेन्यू बन गया। ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया हेडर मेन्यू। ठीक है? अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा-सा डिफिकल्ट स्टेप है इसलिए अच्छे से देखना, बार-बार देखना इसे। अब प्राइमरी मेन्यू यानी हेडर मेन्यू में मुझे क्या चाहिए? होम। कहाँ है मेरा होम? यहाँ पर छाटूँगा मैं। व्यू ऑल पर क्लिक करूँगा, व्यू ऑल पर। यहाँ पर ये रहा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये भी चाहिए क्या डिस्क्लेमर? नहीं। गैलरी चाहिए और क्या चाहिए? रिव्यू चाहिए, सर्विसेज चाहिए और क्या चाहिए? ये 5 मेन्यू मैंने बनवाए थे आप लोगों से, 5 पेज बनवाए थे हेडर के लिए। ठीक है? मेरे पास यहाँ पर 6 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मैं ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये 6 मेन्यू आ गए हैं हमारे सामने। हमारे सामने 6 मेन्यू आ गए हैं। सेव पर क्लिक कर दूँगा। ये कर दिया। नेक्स्ट मेन्यू कौन-सा है? फुटर मेन्यू। अब यहाँ पर ये देखो, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। फिर से क्लिक करो और फुटर मेन्यू बनाओ। फिर से क्लिक करो और फुटर मेन्यू बनाओ। यहाँ पर लिखो फुटर मेन्यू। ये लिख दिया। इसको कनेक्ट करो फुटर मेन्यू से। कहाँ है? ये रहा। क्लिक किया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखना आपके सामने फुटर मेन्यू लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ आ गया फुटर मेन्यू। अब फुटर में कौन-कौन से ऑप्शन बताए थे मैंने, कौन-कौन से पेज होने चाहिए हमारे? प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, तीनों पेज होने चाहिए। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करो और सेव मेन्यू पर क्लिक कर दो। ये तीनों मेन्यू आ गए हमारे सामने। सेव मेन्यू पर क्लिक करो। ये हमारे सेव हो चुके हैं। हो गए सेव। एक बार फिर से सेव कर देता हूँ, पता नहीं ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब सेव हो गए हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुटर देखें? फुटर में अभी नहीं आए। ठीक है? हेडर में आ गए हैं, लेकिन अभी फुटर में नहीं आए हैं। अभी हमें फुटर को और सेट करना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? यहाँ पर होम सही है, अबाउट सही है, लेकिन अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट नहीं आता। ठीक है? ये अरेंजमेंट गलत है हमारा, ऑर्डर गलत है। इस ऑर्डर को सही करना है हमें। ठीक है? तो चलते हैं ऑर्डर को सही करने, मेन्यू पर चलते हैं। कैसे सही करना है देखो इसे। यहाँ पर क्लिक करो, हेडर मेन्यू पर क्लिक करो और सेलेक्ट कर दो। अभी हमें ऑर्डर को सही करना है। कैसे किया दोबारा देखो। जो भी मेन्यू ओपन करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करो। जैसे फुटर मेन्यू ओपन करना है, फुटर पर क्लिक करो और सेलेक्ट करो। हेडर मेन्यू ओपन करना है तो हेडर पर क्लिक करो और सेलेक्ट करो। हेडर मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो हेडर मेन्यू लिखा आ गया। अब इसको ऑर्डर में कर दो। ऑर्डर में कैसे करना है? माउस चलाना है जैसे एमएस पेंट करते थे। होम सही है, अबाउट सही है, इस कॉन्टैक्ट को क्लिक करो, खींच के नीचे ले जाओ जैसे माउस में ड्राइंग बना रहे हो। और किस कैसे करना है, इसको ऊपर करना है। और गैलरी सही है, रिव्यू सही है, कॉन्टैक्ट सही है, अब सही है ये। अब इसका ऑर्डर ओके है। पहले होम आ गया, अबाउट आ गया, सर्विसेज आ गया, फिर गैलरी आ गया, फिर रिव्यूज आ गए और उसके बाद कॉन्टैक्ट आ गया। हमारा ऑर्डर ओके है। सेव कर दो। अब इसको रिफ्रेश करो हमारे फ्रंट एंड। अब देखो ऑर्डर सही आ जाएगा हमारा। ये हमारा ऑर्डर सही आ गया। होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, रिव्यू और कॉन्टैक्ट, ये हमारे मेन्यू क्रिएट हो गए। ठीक है? और एक्स्ट्रा मेन्यू जो भी हमने क्रिएट किए थे वो सब आ गए हैं। अब हम फुटर पे आते हैं। ठीक है? फुटर में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार हम चलते हैं फिर से यहाँ पर।
फुटर मेन्यू पर क्लिक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सेव ही नहीं कर पाए हो। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फुटर मेन्यू आ गया है, यहाँ पर तीनों मेन्यू आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को सबसे ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी रखते हैं, फिर टर्म्स एंड कंडीशन और उसके बाद डिस्क्लेमर और सर सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे अपडेट हो गए हैं, ओके हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास फुटर मेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप्स है और इसको लाने के लिए हमें कस्टमाइज पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई थी, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, शो नहीं हो रहे हैं। तो हमें कस्टमाइज पर क्लिक करके फुटर मेन्यू लाने होंगे और कस्टमाइज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम अलग से 1 घंटे की पूरी क्लास लेंगे, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर फुटर मेन्यू हमारे नहीं आ रहे हैं, डोंट वरी। अगर आप लोगों के भी नहीं आए तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे और कस्टमाइजेशन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं पूरा सीखेंगे। हम पूरा 1 घंटे की 1 आवर की पूरी क्लास लेंगे और कंप्लीट कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फुटर वाले मेन्यू को यहीं, टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। ये हमारे हेडर के मेन्यू आ चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से हम हेडर मेन्यू बना सकते हैं, किस तरीके से हम पेजेज बना सकते हैं और पेजेज को हेडर के रूप में, फुटर के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और यदि क्लियर है तो एक बार चैट में लिख देंगे यस, कि हमें यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। और बाकी ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो एक बार देखने से तो समझ में आएगा नहीं कि मैंने समझा दिया और आप लोगों के में आ गया। तो आप लोगों को करके देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, जब जाकर ये समझ में आएगा कि हाँ, अब हो गया है, हमारा समझ में आ गया है कि हमने कर लिया है। तो इसलिए इसको करके देखना। जो होमवर्क मैंने दिया है पेजेज बनाने का, मेन्यू बनाने का और एलिमेंटर को इंस्टॉल करने का, तो वो आपको इंस्टॉल करके, पेजेज बना के, मेन्यू क्रिएट करके देखना है और उसके साथ-साथ ग्रुप में भी सेंड करना है। ठीक है, अब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। सर जी, जैसे कि एलिमेंटर को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, हाँ, आप प्लगइन डीएक्टिवेट, जो को, जो उसमें एलिमेंटर में पेज बना हुआ है, जो डिजाइन बना है, वो भी डिलीट हो, नहीं प्लगइन में मैंने, एलिमेंटर हाँ को हम बिल्कुल डीएक्ट नहीं, हाँ रुको, मैंने कब कहा कि आप डीएक्टिवेट करो और डिलीट करो? मैंने ये नहीं कहा कि आप डीएक्टिवेट करो और डिलीट करो, नहीं मैंने नहीं, ये कहा है जैसे अगर जिस जैसे मैंने प्लगइन को, दोबारा इंस्टॉल करना है तो। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना? जिस प्लगइन को हमें यूज में लेना है, जिस प्लगइन पर हमें वर्क करना है, उस प्लगइन को हमें डीएक्टिवेट डिलीट नहीं करना है, उस प्लगइन को हमें इंस्टॉल रखना है। जो प्लगइन हमारे काम नहीं आ रहा है, हमारे यूजेबल नहीं है, हमें नहीं चाहिए, उस प्लगइन को हमें डीएक्टिवेट और डिलीट करना है। ठीक है, हमें सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट और डिलीट नहीं कर देने हैं। बाकी रही उसकी कि यदि हम इनकेस डिलीट कर दें तो क्या होगा? तो हमारा पेज डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने जो डिजाइन बनाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पेज डिलीट तो नहीं होगा लेकिन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने हेडिंग बनाई हुई है, उसमें वीडियो लगाई हुई है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा और डिस्टरबेंस होने से पेज अच्छा नहीं दिखेगा हमारा। तो हमें एलिमेंटर को इंस्टॉल करके रखना है उसमें। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। चलो, और कोई प्रॉब्लम्स तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम था। सॉरी, दोबारा बोलना। सर आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है, बोलो। सतीश सर बोल रहे हैं। सर हाँ जैसे जी। कि मैंने उस अपने पेज का लिंक दिया था ग्रुप में, हाँ हाँ। तो सर उसमें जो है मुझे जैसा कि ये हेडर और फुटर में जो जितनी पेजेस हैं सबको सर कनेक्ट करना, जैसे अभी तो अभी आपने जो बताया, हाँ
तो मेरे पीछे जैसा कि जो मैं पेज क्रिएट करता हूँ, जैसा कि वहां पे मैं एक डोमेन बनाया था, ओ पेज बनाया था हाँ गोल्डन के नाम से, गोल्डन रेट के नाम हाँ से। सर मैं कोई भी पेज क्रिएट करता हूँ तो उसके अंडर में उसका नाम आ जाता है सर, वो उसको कैसे हटा सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, आपने है ना वेबसाइट नहीं बनाकर ब्लॉग बनाया है। ठीक है, समझना बात को। आपने क्या बनाया है? ब्लॉग। वो वेबसाइट नहीं है। सर सर हाँ बोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। चलो ये जब तक कनेक्ट हो रहे हैं बाकी लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, जब तक ये कनेक्ट हो हो रहे हैं। जाता है या फिर पोस्ट हो जाता है। हाँ चलिए, एक मैं दिखाता हूँ। चलो ठीक है, रुको एक मिनट। ये एक ब्लॉग है, मैं शो कराता हूँ। ठीक है, अब इसे देखना, एक ये मिनट एक सर। ब्लॉग है, ये वेबसाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये सर देखो ये। पेज बने हुए हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां पेज। ठीक है, इसके अंदर ये MS पेंट, ये एक पेज है। नोटपैड एक पेज है। वर्डपैड एक पेज है। ये सब पेज है। अब मैं मान लो एग्जांपल के लिए वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ। ये क्या है? हमारा एक पेज है वर्डप्रेस। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, पेज है। ओके। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये टॉपिक खुल रहे हैं ना, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, जी। ये तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, ये सब टॉपिक हैं, ये भी टॉपिक हैं। जहां पर क्लिक करो ये सब टॉपिक हैं। ये पोस्ट है। ये क्या यस, है? पोस्ट। पेज के अंदर पोस्ट हाँ, है। ये पेज के अंदर पोस्ट है। ठीक है, आपने ओके। ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, आपने प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाई। अब आप है ना, एक काम करो, उस टॉपिक को करो स्टॉप। क्लियर? ओके। उस टॉपिक को ओके करो सर। स्टॉप। ठीक है, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। ठीक है, ओके। और ये जो मैं करा रहा हूँ इसको करो, और एक प्रोफेशनल वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाओ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ। उसके बाद फिर मैं दूसरी वेबसाइट बनवाऊंगा, फिर मैं तीसरी ओके वेबसाइट सर। बनवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग की वेबसाइट अलग से सेटअप बताऊंगा कि ये जो जैसे मैंने बना रखी है ना, बिल्कुल भी मिसमैच तो नहीं दिख रही तुम्हें? जी। स्टेप बाय स्टेप ऐसा दिख रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल सर, ठीक दिख रही है। ठीक है, कि कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है? यहाँ पर ये देखो, कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। यस सर। नहीं सबको सर। मैंने अलग अलग टॉपिक्स में बांटा हुआ है। यहाँ पर ये देखो, तो अब सर, ये हमारा पेज है एक ई कॉमर्स। सर ये ब्लॉग है ना? हाँ बिल्कुल, ये ब्लॉग है। जब भी तो ऐड आ रहे हैं, यहाँ पर देखो ऐड लगे हुए हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट में ऐड थोड़ा ना आते हैं। यस। और यहाँ पर ये सब क्या है, जो ये टॉपिक्स है ना, ये पोस्ट है। और जो जिस पेज के अंदर मैंने बनाया है वो है ई गवर्नेंस, वो एक पेज है। तुमने पेज नहीं बनाए एक भी, तुमने क्या किया है कि सारी पोस्ट बना दी है। तो सबसे पहले तो पेज बनाना था, और जब पोस्ट बनाते समय उसको कनेक्ट करना था। तो अब एक काम सर करो, वही नहीं हो पा रहा था कोई मुझसे। प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, हो जाएगा। लेकिन उस टॉपिक को करो स्टॉप अभी, 8-10 दिन के लिए। मैं उस पर आऊंगा, और फिर ये पूरा इस तरह से ये कैसे सेटअप करना है ब्लॉग, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ एक। एक फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद एक हम ई लर्निंग वेबसाइट बनाएंगे। एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। एक ब्लॉग बनाएंगे। ये पांचों हम बनाएंगे। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, अगर आप उसमें कुछ बता सके तो। 1 मिनट का टाइम दो, जब तक हम और प्रॉब्लम पहले एक बार सॉल्व कर लें, फिर तुम स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है। ओके सर। और हाँ ठीक ठीक। है, 2 मिनट का टाइम दो। हाँ जी। हाँ, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो सर जी, जैसा कि आपने वेबसाइट बनाई, जो पहले पेज आ चुका है
उसको ब्लैंक करना हो, हाँ, तब वो कैसे होगा? पेज जो पेज को पहले डिलीट वाला है करना। उसको हटाना हो, हाँ, पेज को डिलीट करना मैंने बताया था जो अभी। पे, जो नहीं, हाँ, नहीं, जो बनाया था उसको, जो पहले वेबसाइट पे जो पिक्चर आ रही थी, नहीं, जो ब्लू कलर में पहले बनी हुई है, हाँ, उसको उसको। हटाना हो, बिल्कुल ब्लैंक करना हो, हाँ, फिर अपना लैंडिंग पेज बनाकर लगाना हो तो। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है ना, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। ओके। ठीक है, क्योंकि फिर